नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमल प्रज्ञान मैथ क्लासेस पाली में आपका स्वागत करता हूं। आपके इस YouTube चैनल में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे आने वाले आगामी एग्जाम में भी ये काम आएंगे। इसी के साथ ये 11th-12th की 9th, 10th, 11th, 12th में भी काम आते हैं तथा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नेट, GRF सभी में काम आते हैं। इसीलिए हम अब अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है? गुणोत्तर श्रेणी होती किसी श्रेणी के किसी पद का पूर्व पद से अनुपात सदैव समान रहता हो तो वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसी को लिख लेते हैं। यदि किसी श्रेणी के किसी पद यदि किसी श्रेणी के किसी भी पद का पूर्व पद किसी भी श्रेणी के पद का पूर्व पद से अनुपात सदैव समान रहता है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? अपनी गुणोत्तर श्रेणी। वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जिसे हम जीपी से प्रदर्शित करते हैं। जीपी गुणोत्तर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव। ठीक है। इसमें जो सारवंत होता है, जो पूर्व पद और अपने प्रथम पद और पूर्व पद का जो अनुपात होता है वो सारवंतर आर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि एक श्रेणी दी गई है 3 + 6 + 12 + 24, ये सारी दी गई। पूर्व पद से प्रथम पद अपने पूर्व पद से एक अनुपात में रहता है। 6/3 1/2, 6/3 = 2, 12/6 = 2, 24/6 = 12। तो इस कंडीशन में इसका सारवंतर यानी कि रेशियो, कॉमन रेशियो, जो कि इसका सारवंतर आर से डिनोटेट करते हैं। आर को सारवंतर लिख लेते हैं। सार्व अनुपात आर बराबर में इसका होगा 2। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दूसरी श्रेणी भी ले लेते हैं। 1 प्लस में √3 प्लस में 3 प्लस में 3√3 प्लस डॉट। तो इसका सारवंतर क्या होगा? अपने √3। ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि हम एक श्रेणी ले लेते हैं ये वाली 1 - 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस डॉट। तो इसका सारा अनुपात होगा अपने -1/4। इसी प्रकार अगर एक श्रेणी ले हम ये a प्लस में AR प्लस में AR² प्लस में AR³ तो इसका सारा अनुपात होगा अपने R के बराबर। ठीक है। और ये अपने जो ये दिया गया ये पद है, ये वाला, ये अपना व्यापक गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। व्यापक गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब आते हैं गुणोत्तर श्रेणी का एंड पद ज्ञात करना, एंड टेंथ ऑफ जीपी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद लिखते हैं। व्यापक पद होता है A + AR प्लस में AR² प्लस में AR³ डॉट एन पद। और इसके गुणोत्तर श्रेणी के एन पद को हम TN से दर्शाते हैं और इसका एन पद होता है AR⁻n-1। अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए गुणोत्तर श्रेणी के अंत से एन पद ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं ये वाली लाइन
गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवा पद, अंत से nवा पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। नंबर 1, जब गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद यानी कि L और सार्वंतर 8 दिया हो। क्या लिखते हैं? जब गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद L और सार्वनुपात आ रहे हैं, तब अंत से nवा पद, Tn एंडिंग ज्ञात करना है। तो ये Tn एंडिंग इज इक्वल टू L कोष्टक में 1/r की पावर n-1 के बराबर होता है। ठीक है। और सेकंड कंडीशन होती है यदि पदों की संख्या दी गई हो, तो क्या इसको भी लिख लेते हैं। सेकंड नंबर, m पदों वाली एक परिमित गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद A और सार्वनुपात R है का अंत से nवा पद, ये अंत से nवा पद प्रारंभ से m-n+1वां पद होगा, जो कि हमने समांतर श्रेणी में भी सीखा था। प्रारंभ से m-n+1 वह पद होगा, और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं Tn एंडिंग इज इक्वल m-n+1, ये इज इक्वल होता है अपने r की पावर m-n के बराबर में। ये होता है अगर m का मान दिया गया हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है कि एक 5 पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें तीसरा पद क्या होगा, या फिर एक 15 पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसका अंत से 8वां पद क्या होगा। तो अंत से 8वां पद यानी 15-8 प्लस में 1। अब आगे देखते हैं अपने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल, तो हमें पता है n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, नंबर 1 Sn, इसमें क्या रहता है कि यदि एक r की पावर n-1 अपॉन में r-1, और ये कब होगा, जब r बड़ा होगा किससे,
1 से, और सेकंड ए कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर की पावर आर। ये कब होगा? जब आर किससे छोटा, आर जब छोटा हो 1 से। इसी के साथ में यदि Tn बराबर में L दिया गया हो, तब Sn बराबर में होता है अपने एल आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस 1। ये कब होता है? जब आर बड़ा हो किससे? 1 से। और ए माइनस एल आर अपॉन में 1 माइनस आर कब? जब आर क्या हो अपने छोटा 1 से। ये होते इसके गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसी के साथ यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी दी गई हो तो लिख लेते इसी टॉपिक को। अनंत गुणोत्तर श्रेणी, इनफाइनाइट जीपी। लिखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या अनंत हो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या अनंत हो, अर्थात हर पद के बाद में अगला पद आ रहा है। हर पद के बाद में अगला पद आ रहा हो, तब ऐसी श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का योग, ये बराबर में होता है अपने एस इनफाइनाइट बराबर में होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। और ये कब होता है? जब आर का मापांक किससे बड़ा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? 1 से। तब ये अपने अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात होता है। चूंकि इसमें n वापस ज्ञात करना है, तो हमें पता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी तो n वापस तो वैसे भी अनंत होगा। अब अगला होता है गुणोत्तर माध्य। अगला आता है अपना गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है? जैसे कि यदि 3 राशियां दी गई, यदि 3 राशियां ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में हो, तो बी ए और सी के मध्य जीएम कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। बी ए और सी के मध्य गुणोत्तर
माध्य कहलाती है वो श्रेणी। तब हम कह सकते हैं कि हमें पता है बी ओपन में ए बराबर सी ओपन में बी होता है, आर के हिसाब से सारा अनुपात होता है। तो इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर में ए सी। तब हमारा गुणोत्तर माध्य बी बराबर में आता है अपने अंडर में ए सी के। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, यदि ए और बी दोनों धनात्मक है, यदि ए और बी दोनों यदि ए और बी दोनों धनात्मक होगा और यदि ए और बी ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक हो तो गुणोत्तर माध्य बी ऋणात्मक होगा। क्या कह रहा है? यदि ए और बी दोनों धनात्मक है तो गुणोत्तर माध्य धनात्मक होगा, और यदि ए और बी दोनों ऋणात्मक हो तो गुणोत्तर माध्य भी ऋणात्मक होगा। और सेकंड टर्म्स क्या होता है? यदि ए और बी के चिन्ह, यदि ए और बी के चिन्ह विपरीत हो तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के चिन्ह प्लस और माइनस में हो तो उनका गुणोत्तर माध्य जीएम विद्यमान नहीं होगा, तो गुणोत्तर माध्य विद्यमान नहीं होगा। अब देखते हैं ए और बी के मध्य अगर n गुणोत्तर माध्य दिए गए तो इस कंडीशन क्या होता है? ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य क्रमशः g1 g2 g3 डॉट 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 gn हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? गुणोत्तर माध्य a r की पावर k होगा, जिसमें r का मान r की पावर k होगा, जिसमें r का मान होगा b ओपन में a की होल पावर 1 ओपन में n प्लस 1। इस प्रकार से g1 का मान a, देखना a r की पावर k, यानी g1 का मान 1, k का मान 1 हो गए तो g1 का मान हो गए a b ओपन में a की पावर 1 ओपन में n प्लस 1। g2 का मान a b ओपन में a की पावर n a की पावर 2 ओपन में n प्लस 1। इसी प्रकार g का मान देखें तो g का मान हो गया a b ओपन में a की होल पावर 3 की पावर 3 ओपन में n प्लस 1। इसी प्रकार अगर हमें gn का मान ज्ञात करना है तो हमारे gn का मान होगा gn बराबर में a कोष्टक में b ओपन में a की पावर n ओपन में n प्लस 1 ये होता है। और यहाँ पे अगर gn n का मान जहाँ पे होता है अपने, जहाँ n बराबर में होता है 1 2 3 डॉट 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 n तक।
अब यदि ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ज्ञात करना दिया गया, क्या लिखिए, ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल का गुणनफल ज्ञात करना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दो राशियों के मध्य, हमें पता है दो राशियों के मध्य एन गुणोत्तर माध्यों का गुणा कर उनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य की एनवीं घात के बराबर होता है। तो इसी लाइन को लिख लेते हैं, दो राशियों के मध्य एन गुणोत्तर माध्य माध्यों का गुणा उनके मध्य एकमात्र गुणोत्तर माध्य की एनवीं घात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि G1 गुणा G2 गुणा G3 गुणा G4 डॉट गुणा में Gn, यह बराबर में होता है अंडर में AB की घात n के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के पदों का मानना। हम गुणोत्तर श्रेणी के पदों को कैसे मानते हैं? तो इस कंडीशन में क्या रहता है, सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं अपना, गुणोत्तर श्रेणी के पदों को क्या करना में मानना। गुणोत्तर श्रेणी के पदों को मानना। जैसे समांतर श्रेणी में हम पदों को मानते हैं वैसे गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना। तो इसमें नंबर 1 फर्स्ट होता है जब पद की संख्या क्या हो, विषम हो। जब पद की संख्या विषम हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मध्य पद तो लेते हैं अपने ए, मध्य पद तो लेते हैं हम ए, व सार्वनुपात वो अपने बराबर में होता है आर के। सार्वनुपात हम आर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमें तीन पदों को मानना, 3 पद मानना, तो होता है अपने ए अपन में आर, मध्य पद ए और लास्ट होता है ए आर। और अगर हमें 5 पद मान्य, हमें यदि 5 पद मान्य तो वो होता है अपने ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए अपॉन में आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें 7 पद मानना तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन में आर का क्यूब, ए अपॉन में आर का स्क्वायर, ए अपॉन में आर, ए आर स्क्वायर और ए आर का क्यूब। यह तो होता है विषम पदों को मानने के लिए।
और सेकेंड नंबर होता है जब पद संख्या सम हो, जब पद संख्या क्या हो, सम हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मध्य पद तो लेते हैं अपने ए अपॉन में आर और ए आर। क्या करते हैं, मध्य पद तो लेते हैं हम ए अपॉन में आर और ए आर, और सार्वनुपात होता है आर स्क्वायर लेते हैं। सार्वनुपात के क्या लेते हैं हम, आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अगर हमें 4 पद का मान निकालना तो कितने पद का, 4 पद। तब हम क्या करते हैं कि ए अपॉन में आर का क्यूब, ए अपॉन में आर, ए अपॉन में आर और ए अपॉन में आर का क्यूब। और अगर हमें 6 पद लेना तो इस प्रकार हम करते हैं ए अपॉन में आर की घात 5, ए अपॉन में आर का क्यूब, ए अपॉन में आर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसी के साथ आज की क्लास में ही इतना रखते हैं। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले क्लास में हम गुणोत्तर श्रेणी के महत्वपूर्ण परिणाम और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को डायरेक्टली किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास में विदा लेता हूँ और अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आपने चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो और अच्छे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।